नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बड़ा उलटफेर होने वाला है और इसकी शुरुआत ने सीएम नीतीश कुमार और सीएम बनने का सपना देख रहे तेजस्वी यादव दोनों की ही चिंता को बढ़ा दिया है। रविवार को एक बड़ी खबर आई कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। इस खबर के साथ लंबे वक्त से चिराग के चुनाव लड़ने की खबर पर भी विराम लग गया और बिहार की सियासत में सरगर्मी बढ़ गई। चिराग पासवान का केंद्र की राजनीति से बिहार के सियासी मैदान में सीधे तौर पर आना महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहीं रामविलास पासवान की इस लोजपा ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है कि वो चिराग पासवान किसी सामान्य सीट से लड़ेंगे। अब उनकी इस सीट को लेकर भी हलचल शुरू हो गई है। बिहार में पहली बार ऐसा होगा जब चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिहार में चिराग युवा चेहरे की पसंद लिस्ट में भी आगे हैं और अब उनके इस फैसले से राजनीतिक पार्टियों की टेंशन बढ़ी है। हालांकि चिराग पासवान इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं कि वो केंद्र के नेता हैं, लेकिन अब खुद केंद्र की राजनीति से बिहार की सियासत में शिफ्ट होना चाहते हैं। माना जा रहा है कि बिहार में अपनी पार्टी के भविष्य के लिए चिराग पासवान ने चुनावी रण में एंट्री ली है, क्योंकि यह हकीकत है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा कमजोर हुई। चाचा भतीजे की लड़ाई ने पार्टी को भारी नुकसान दिया, लेकिन इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चिराग ने उस नुकसान की भरपाई की पूरी कोशिश की। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया। अब वो विधानसभा चुनाव में इस प्रदर्शन को दोहराकर पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए चिराग के सामने तेजस्वी एक बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि तेजस्वी बिहार में युवा नेता के तौर पर काफी पसंद किए जाते हैं। रही बात चिराग की, तो उनकी छवि केंद्र के नेता के रूप में बनी है। ऐसे में बिहार की जमीन पर खुद को साबित करना उनके लिए आसान नहीं रहेगा। कहा यह भी जा रहा है कि चिराग की नजर 2030 के विधानसभा चुनाव पर है, जहां वो एनडीए के मुख्यमंत्री के पद के दावेदार के रूप में खुद को पेश कर सकते हैं। फिलहाल बिहार चुनाव को लेकर जिस प्रकार से चिराग पासवान सक्रिय दिख रहे हैं, वो बिहार में महागठबंधन के लिए भी बड़ा रोड़ा बनेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ही लोजपा ने सीटों को लेकर अपनी दावेदारी भी शुरू कर दी है। पहले उसने कहा कि उसे बिहार के हर जिले में कम से कम 1 सीट चुनाव लड़ने के लिए चाहिए, और अगर इस आंकड़े के हिसाब से जोड़ा जाए तो उनका दावा 38 सीटों पर बनता है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए ने अभी तक कोई फॉर्मूला तय नहीं किया है। चिराग पासवान ने पिछले महीने पत्रकारों से बातचीत के दरमियान भी ये कहा था कि उनका ध्यान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट पर लगा है। उन्होंने कहा था कि उनका बिहार उन्हें पुकार रहा है, और ये भी कहा था कि उनके पिता रामविलास पासवान के विपरीत उनकी रुचि राष्ट्रीय राजनीति की बजाय बिहार की राजनीति में है, और अब पार्टी का ये फैसला बिहार के चुनावी रण में राजनेताओं की मुश्किल बढ़ा रहा है। बिहार में चिराग की एंट्री को क्लियर करते हुए लोजपा रामविलास के नेता अरुण भारती ने बयान दिया है और कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। ये तभी संभव है जब वो खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करें। चिराग पासवान आज सिर्फ प्रतिनिधि नहीं, पूरे बिहार की उम्मीद है। उनका ये कदम सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई दिशा देगा। इसमें प्रतिनिधित्व के साथ साथ सर्वमान्यता की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर चिराग किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, इसको लेकर भी अरुण भारती ने जवाब दिया और कहा, कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार वो किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, ताकि ये संदेश दिया जाए कि अब वो सिर्फ एक वर्ग नहीं, पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। खैर, अब बिहार में चिराग का ये दांव क्या तूफान लाता है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप इंडिया पब्लिक खबर।